बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मामूली और अनहोनी का रिलीफ मिला है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक अहम सीट वापस ली जा रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपनी अपील खारिज करवा बैठी। ना सिर्फ अपील खारिज हुई बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नाअहली और बदनीयती है, जिसका जिक्र बार बार मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब और मुनीब अख्तर साहब करते रहे, अब दो जजेस ने भी आज उसी नाअहली की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कलअदम करार दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए जुर्माने के साथ वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो दरख्वास्त है वो नहीं सुनी जानी चाहिए, चूँकि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा कि क्या जो नायब वज़ीर आज़म है, अच्छा उन्होंने कहा सरकारी वकील ने कि जी 6 हफ़्तों के अंदर 6 हफ़्तों के बाद तो नायब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वैसे ही गैर मौसर हो जाएगी। तो उस पर जज साहब ने पूछा कि क्या 6 हफ़्तों के बाद हुकूमत जा रही है, क्या 6 हफ़्तों के बाद ये नायब वज़ीर आज़म के ओहदे से चले जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जी ये सारा मामला। सरकारी वकील ने कहा कि इसी नौयत की दरख्वास्तें पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइन में डिप्टी मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं है। इसहाक डार को 90 लाख रुपए के मसावी मरात मिलेंगी। आइन में वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के अलावा ऐसा कोई ओहदा नहीं है। 17 मई को सेनेटर इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई। 16 मई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। 28 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने उनको वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। हुकूमत पाकिस्तान के काबीना डिवीज़न से जारी नोटिफिकेशन को भी इसमें चैलेंज किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि नायब वज़ीर आज़म का ओहदा 25 जून 2012 को उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने तख्लीक किया था और ये उन्होंने परवेज़ इलाही को दिया था। 2012 के बाद 2024 में ये ओहदा अप्रैल 2024 में इसहाक डार को दिया गया। इसके अलावा आज तक ये ओहदा किसी और को नहीं दिया गया। इस वजह से इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। अदालत ने जो वफाकी हुकूमत के वकला थे उनकी इस्तदा थी कि यह दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, आज ही खारिज की जाए। अदालत ने उनकी इस इस्तदा को खारिज करते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरलाइन PIA की एक दरख्वास्त थी और ये भी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी और अदालत में PIA पर गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर करने पर अदालत ने जुर्माना आयद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने PIA पर पहले दिए गए फैसले की नज़रसानी के लिए दायर बेबुनियाद दरख्वास्तों की वजह से जुर्माना आयद किया। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के पास अपने फैसले पर नज़रसानी का अख्तियार नहीं है। अगर कोई मामला डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटिशन में 199 में दायर होता है तो उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकती है, लेकिन जब मामला नीचे से सेशन कोर्ट से या किसी भी फोरम से, नैब अदालत से, दहशतगर्दी अदालत से हो के जब हाई कोर्ट में आता है, भले वो सिंगल बेंच सुने, उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील नहीं है। उसके खिलाफ सिर्फ एक ही रेमेडी है 185 में सुप्रीम कोर्ट की। जो इंट्रा कोर्ट अपील है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ, वो उन मुकदमात में या उन पिटिशन में होती है जो डायरेक्ट 199 में डायरेक्ट दायर ही हाई कोर्ट में होती हैं। जो नीचे से होके नहीं आई होती तो वो इंट्रा कोर्ट अपील होती है और फिर उसके खिलाफ अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार और जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नज़रसानी की दरख्वास्तों को गैर संजीदा और गैर ज़रूरी होने पर मुस्तरद किया, जबकि PIA पर फ़ी दरख्वास्त 25,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए दरख्वास्त गुजार को हदायत की कि वो ये रकम सिंध हाई कोर्ट के क्लिनिक अकाउंट में जमा करवाए। PIA ने 2022 में नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन NIRC के अबूरी अहकाम को चैलेंज किया था, ताहम उसे सिंध हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 में मुस्तरद किया था। बेंच ने नोट किया कि दरख्वास्त गुजार ने जनवरी 2023 में नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर करने को तरजीह दी, जो मुमकिन तौर पर दरख्वास्तों की मुकर्रर की गई तादाद से
ज़्यादा थी। फैसले में कहा गया कि दरखास्तों को खारिज करने का फ़ैसला दीगर बातों के साथ साथ इस मुशाहदे पर मबनी था कि हुकूमती कानून इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 में अबूरी अहकामात के मुतल्लिक़ अपील की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ख़ुद ब खुद काबिल समाअत नहीं करार दिया जा सकता। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि IRA के सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 में अबूरी अहकामात को चैलेंज करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब अदालत ने उनसे मुतल्लिका शिक की निशानदही करने को कहा तो उनके पास कानून की कॉपी मौजूद नहीं थी। उसके बाद बेंच ने वकील को मुतल्लिका शिक पढ़ कर सुनाई, लेकिन वकील अपनी दलील के हक़ में कोई सबूत पेश ना कर सके। अदालत ने कहा कि कानूनी अपील के हक़ के महरूमी दरखास्त गुजार को रिट पिटिशन दायर करने का हक़ फराहम करती है, जबकि इस तरह की जो दलील बादी नज़र में उनके साबिक़ा दलील से भी मुतसादिम है। ताहम एक बार फिर वकील किसी भी कानूनी जवाज़ के साथ अपनी दलील को साबित करने में नाकाम रहे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत की नज़र में ये दरखास्तें जो नज़रसानी की काफ़ी दरखास्तें थीं, फ़ी दरखास्त 25,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की जाती है और ये रकम सिंध हाई कोर्ट क्लिनिक के अकाउंट में जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से PIA को ये हुक्म दिया। दूसरी जानिब एक इंक्वायरी है और ये परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर के ख़िलाफ़ है और एहतसाब अदालत में इंक्वायरी की तफसीलात और गवाहान के बयानात लेने के लिए हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। परवेज़ इलाही ने एहतसाब अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नैब ने दरख्वास्त दायर की और उस फैसले को चैलेंज किया कि नैब अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। कल जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई तो नैब वकला ने कहा जी हमें टाइम दिया जाए और तैयारी के लिए। अदालत ने कल से आज के लिए मुकर्रर कर दी। आज जब समाअत हुई तो उनके पास कोई बात नहीं थी अदालत को बताने को। अदालत ने कहा नैब की दरख्वास्त अदालती वक्त के ज़ाय करने के मुतरादिफ है। नैब ने परवेज़ इलाही को नैब इंक्वायरी का रिकॉर्ड देने से मुतल्लिक़ एहतसाब अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब रूल्स के मुताबिक इंक्वायरी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सकता। नैब कोर्ट ने परवेज़ इलाही को तरक्याती मनसूबों के रेफरेंस की इंक्वायरी का रिकॉर्ड देने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को 2 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। 2 लाख रुपये जुर्माने की एक तरह से फ़ाइन कर दिया और सज़ा सुना दी। ये अदालत की जानिब से आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। आप जानते हैं कि NA-97 फैसलाबाद से मुतल्लिक़ तांदले हवाला से मुतल्लिक़ एक दरख्वास्त थी जिसके ऊपर लतीफ़ खान खोसा वकील थे। उन दरखास्तों पर हामिद खान साहब वकील थे PTI की जानिब से, यहाँ लतीफ़ खोसा साहब वकील थे। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सादुल्ला बलोच हैं NA-97 से PTI के MNA कामयाब MNA उनके वकील थे। अदालत में अब मैंने आपको बताया था कि 3 रुकनी बेंच जब कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा गिनती के मामलात को देखने का इख्तियार है, तो 3 रुकनी बेंच ने जब फैसला दे दिया तो 3 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ अब ना कोई अपील होनी है और ना कुछ और होगा। चूँकि 3 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है तो अब 2 रुकनी बेंच उसको ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट आ गया। उन 2 मुकदमात में बेसिकली 3 फैसले आए थे, एक MPA का था और 2 MNA का था। अदालत में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पहले फैसला है 2 MNA PTI के ले लिए गए। अब एक MNA आज जो मुस्लिम लीग नून लेने के लिए गई थी, तो ये 2 रुकनी बेंच था, इनके सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट आ गया। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी है, रिटर्निंग अफसर ने दरख्वास्त खारिज कर दी और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। यहाँ रिटर्निंग अफसर को सिरे से दरख्वास्त ही नहीं दी गई थी, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट अप्लीकेशन दी और इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट दोबारा गिनती का हुक्म जारी करके उसको जितवा दिया। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था। वहाँ दोनों मामलात में हाई कोर्ट कहती थी कि जब रिटर्निंग अफसर ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी, कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो उसके बाद रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल आ सकते थे, इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकते थे। ये लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ था। कादिफ अजीज़ा बेंच का मौक़िफ़ था कि भाई जब इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है तो वो भले जब आएँ वो आ गए और इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दिया। जो मेरे मुताबिक जो जूरिस्प्रूडेंस जितना कानून को मैं जानता हूँ, जितना इलेक्शन एक्ट मैंने पढ़ा है, वो दुरुस्त नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट की जो स्कीम ऑफ लॉ है वो समझ आती है। बहरहाल वो तो ख़त्म हो गया, अभी रिव्यू फाइल होगा और वो सारा। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट था, इन्होंने रिटर्निंग अफसर को कभी दरख्वास्त दी नहीं थी, डायरेक्ट दोबारा गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी, जिसको अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ये अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से साबित करें रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त बर वक्त दी गई थी
आप सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 असूल तय किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब दोबारा गिनती की दरख्वास्त बर वक्त है तो दोबारा गिनती से आरओ इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के लिए दोनों उम्मीदवारों में वोटों के फ़र्क को भी बयान किया है। रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त आपने 9 फरवरी को रिटर्निंग अफसर को दी हो। आप जिस कागज़ पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी दर्ज नहीं है। क्या रिटर्निंग अफसर ने किसी भी फोरम पर तस्लीम किया कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त आई थी? वकील नून लीग हसन रजा ने दलाइल में कहा कि रिटर्निंग अफसर झूठ भी तो बोल सकता है, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क किया कि रिटर्निंग अफसर ने कहा दोबारा गिनती की दरख्वास्त बाद में जहन में आने वाली सोच है। दौरान समात डीजी लॉ मोहम्मद अरशद अदालत में पेश हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने डीजी लॉ से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका रिकॉर्ड क्या कहता है? डीजी लॉ ने बताया कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 9 फरवरी को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर नहीं की गई। जज साहबान ने पूछा कि जब दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर के पास नहीं गई थी और रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त नहीं दी गई थी तो आपने डायरेक्ट दोबारा गिनती की दरख्वास्त कैसे इंटरटेन कर ली? ये जब सवाल पूछा, और मैं इसके ऊपर फिर आना चाहूँगा, मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या अब भी इलेक्शन कमीशन उतना ही मुअज़्ज़ज़ है कि जब ये बात सामने आ गई कि बगैर रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दिए डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई, वहाँ लतीफ़ खोसा ने तज़किरा किया कि जनाब तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 104 वोटों का फ़र्क है, दोबारा गिनती की दरख्वास्त ने रिटर्निंग अफसर को भी दी, इलेक्शन कमीशन को भी दी, किसी ने नहीं सुनी। पीटीआई की एक दरख्वास्त भी नहीं सुनी गई। ये लतीफ़ खोसा ने बताया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उसके बावजूद इनकी दरख्वास्तें बगैर रिटर्निंग अफसर को दी, ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को दी गई और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती में इनको उड़ा दिया। तो उसको अदालत ने इलेक्शन कमीशन के दोबारा गिनती के हुक्मनामे को कलअदम करार दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए NN97 से सादुल्ला बलोच को बहाल कर दिया और उनको बरकरार रखा बतौर एमएनए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट बचाने में कामयाब हो गई। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।